और इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और हिंदू अल्पसंख्यक बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ शुवेंदु ने सबका साथ सबका विकास के नारे को बदलते हुए कहा है कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। और इन दोनों ही बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अब राज्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में आज बीजेपी के दो नेताओं के बड़े बयान सामने आए। एक और असम के सीएम हिमंता ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और घुसपैठ पर कहा कि बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसके बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है। लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सबका साथ सबका विकास की कोई जरूरत नहीं है। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। सीएम हिमंता और शुवेंदु के बयान के बाद बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। वो बोल रहा है माइनॉरिटी मोर्चा नहीं होना चाहिए। ये तो डेमोक्रेसी का खिलाफ है। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और सब, ये पूरा सोसाइटी का बैलेंस रखने के लिए ये तो जरूरी है ना। शायद हिमंता बिस्वा शर्मा जी बार बार ये भूल जाते हैं कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं और उनको इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए जो झूठे और बेबुनियाद हैं। झूठे और बेबुनियाद आंकड़े देके और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर नंदीग्राम के विधायक शुवेंदु अधिकारी ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री का नारा उनका और एनडीए सरकार का एजेंडा है। वो बस ये चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी केवल उन लोगों का साथ दे जो उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को हम पूरी तरह मानते हैं। हिमंता और शुवेंदु के बयान के बाद कई कयास लगने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर चुनाव परिणाम और उसकी समीक्षा के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी के भीतर खाने में खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सर्वोपरि है का नारा देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा हमारी पीड़ा है। तो दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में संवाद करने वाले हैं। यूपी में योगी उपयोगी तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर भी सतर्क है। देखिए रिपोर्ट। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे।
बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आलाकमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उसके बाद जो हुआ वो सियासी सुर्खियां बनी। मौर्य दिल्ली तलब किए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली आए। आला कमान ने साफ साफ सियासी पैगाम दे दिया। यूपी में योगी उपयोगी हैं, उनकी स्वीकार्यता है, लिहाजा यूपी में योगी ही बॉस बने रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों तक के लिए पद पर बने रहने को कहा गया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी उठापटक के बीच सीएम योगी राज्यपाल से मिले तो कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। सीएम योगी की टीम में 2 डिप्टी सीएम नहीं हैं। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी। मंत्रियों ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिले, सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है, और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। जाहिर है यूपी की कमान बाबा के हाथों में है और बाबा का मतलब है विवादों पर विराम। खुद पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले यूपी के लिए योगी को किस कदर उपयोगी बताया था, जरा वो सुन लीजिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। फिलहाल यूपी में उठे सियासी बवंडर पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। तैयारी उपचुनाव में जीत की है, लोकसभा चुनाव का बदला उपचुनाव में लेने की है। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के भीतरी विवाद पर सपा ने चुटकी ली है। केशव प्रसाद मौर्य की लखनऊ वापसी हुई तो बिना नाम लिए अखिलेश ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश ने यह तीर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ ही चलाया था, जो दिल्ली से आलाकमान की नसीहत के साथ वापस लखनऊ लौटे। दिन भर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चलता रहा। पहले अखिलेश ने बीजेपी की दुखती रग को रगड़ा। अखिलेश ने लिखा, कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खेमों में पड़ गई है, एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है और अब तो इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 27 विधानसभा चुनाव में 17 दोहराएगी। पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं से आज की मुलाकात में संदेश साफ है कि बीजेपी में कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और जब बात यूपी की आती है तो आपदा में जिस अवसर की तलाश कुछ नेताओं की थी वो अभी पूरी नहीं होने वाली।
यूपी में योगी ही बॉस हैं और उनके चेहरे पर ही बीजेपी 27 के चुनाव में मजबूती से उतरने वाली है। लेकिन 27 से पहले अभी उपचुनाव का इम्तिहान है और फिर बदलाव के बयार की शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।